नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस का है। वाक़या हुदहुद परिंदे से शुरू होता है। वाक़या शुरू करने से पहले आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप हजरात के पास पहुंच सके। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाज़िरी ली, बस देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं है। कहा कि क्या बात है, हुदहुद नज़र नहीं आ रहा है। वो नज़र नहीं आ रहा है या वो गैर हाजिर है? अगर वो गैर हाजिर है तो मैं उसको ज़रूर सख्त सज़ा दूंगा, या उसको ज़िबह कर दूंगा, या वो कोई वाज़ेह दलील पेश करे तो माफ़ कर दूंगा। फिर कुछ ही वक्त गुजरा कि हुदहुद परिंदा आया और कहा कि मैंने वो बात जानी है जो आपको मालूम नहीं है। इससे इस बात का पता चलता है कि अम्बिया आलिमुल गैब नहीं होते, उनको तमाम चीज़ों का इल्म नहीं होता है। खैर, हुदहुद ने कहा कि मैंने वो बात जानी है कि जो आपको मालूम नहीं है। मैं मुल्क सबा से एक पक्की खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत को पाया है जो उन पर हुकूमत करती है। लोग उसका नाम बिल्किस बताते हैं। उसके पास हर तरह का सामान है और उसका एक बड़ा शाही तख्त है। मैंने उसको और उसकी कौम को पाया है कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं और शैतान ने उनके लिए उनके कामों को मुज़य्यन किया हुआ है, चुनांचे वो शिर्क करते हैं। सबा एक शख्स का नाम था, फिर उसकी औलाद को सबा कहने लगे। ये लोग यमन में आबाद थे। फिर उनके शहर को भी, जिसका नाम मारिब था, सबा कहने लगे, जो सना से 3 दिन के फासले पर है। बिल्कीस उसी खानदान से थी और यारब बिन कहतान की औलाद में होने की वजह से उनकी जुबान अरबी थी। तो हुदहुद ने उनके बारे में बताया कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को माबूद समझते हैं, सूरज के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अभी मालूम कर लेते हैं कि तुमने सच कहा है या तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा ये ख़त लेकर जाओ और उन लोगों को पहुंचा दो, फिर वहां से हट जाओ और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर उनके पास पहुंचा और वो ख़त वहां डाल दिया। मलिका ने वो ख़त पढ़ा और फिर कहा, ए अरकान दौलत, मुझे एक मुअज़्ज़ज़ ख़त पहुंचाया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है, जो रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से शुरू होता है। वो इस ख़त में कहते हैं कि मुझ पर बुलंद मत हो और मेरे पास मुती होकर आ जाओ, यानी मेरी हुकूमत के सामने सरेंडर हो जाओ और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जब मलिका ने ये ख़त दरबारियों को जमा करके पढ़कर सुनाया और उनसे मशवरा मांगा तो उन्होंने कहा, हम ताकतवर और सख्त जंगजू हैं। हमारे पास जोर, ताकत और जंग का सामान है। हमारे पास जंग के सामान की कमी नहीं है। हमें किसी बादशाह से दबने की ज़रूरत नहीं है और सारा इख्तियार आपका है। बस आप सोच लें कि क्या हुक्म देती हैं, हम आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। मलिका ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में फातिहाना दाखिल होते हैं तो शहर को वीरान कर देते हैं और उस बस्ती के इज्जतदारों को बेइज्जत करते हैं, और ये लोग भी यही करेंगे। इसलिए जल्दी में जंग छेड़ने वाला फैसला मुनासिब नहीं है और मैं उनके पास हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि भेजे हुए क्या लेकर लौटते हैं। यह उसने बहुत ही दानिशमंदाना, अक्लमंदाना फैसला किया। और हुदहुद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले ही हिदायत दे दी थी कि खत पहुंचाकर एक तरफ हट जाना, यानी खुद छुप जाना और छुप कर देखना कि खत का क्या रद्द अमल होता है। चुनांचे हुदहुद ने वो सब सुन लिया और सारा माजरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दिया। जब वो लोग जिनको मलिका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे लेकर भेजा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करते हो? जो अल्लाह ताला ने मुझको दिया है वो बेहतर है उससे जो तुमको दिया है, बल्कि तुम अपने हदिये पर नाज करते हो, इनसे मेरा दिल लुभाना चाहते हो। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसा लश्कर चढ़ाएंगे जिससे मुकाबले की उनमें ताकत नहीं होगी, और हम जरूर उनको वहां से जलील करके बाहर निकालेंगे और वो हमारे मातहत हो जाएंगे। जब वो लोग वापस मलिका के पास पहुंचे तो उन्होंने मलिका को आंखों देखा हाल सुनाया और कहा कि वो जबरदस्त बादशाह है। उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नात, परिंद और हवा पर भी है। और उनके मजहब की तफसीलात भी सुनाई कि वो इस्लाम को मानते हैं और एक अल्लाह की इबादत करते हैं। रानी ने सोचा कि ऐसे बादशाह से लोहा नहीं लिया जा सकता, चुनांचे उसने हाजिरी का फैसला किया। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी हिदायत का सामान किया। उनकी जहानत का अंदाजा तो हो ही गया था और ज़हीन को इशारा ही किया जाता है।
चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए रानी का तख्त मंगवा लिया और उसका रूप बदल दिया, ताकि रानी अगर उसको पहचान न सके और धोखा खा जाए तो उसको समझाना आसान होगा कि वो सूरज के मामले में भी इसी तरह धोखा खाई हुई है। तो जब मलिका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उससे पूछा गया कि आपका तख्त ऐसा है? उसने कहा, गोया ऐसा ही है, और हमें इससे पहले इल्म दिया गया है और हम ताबेदार हो चुके हैं। फिर मलिका से कहा गया कि दीवान खास में चले। बस जब मलिका दीवान खास में दाखिल हुई तो उसने वहां देखा कि यहाँ तो गहरा पानी है, और उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कांच के मसाले का पॉलिश किया हुआ महल है। उसने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया और मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर रब्बुल आलमीन के सामने झुकती हूँ। दीवान खास इस शाही खलवत खाना शाही दरबार होता है। खास दरबार में नहर चलाने का रिवाज कदीम ज़माने से है। दरियाए नील से फिरौन के दीवान खास में नहर जाती थी, उसी में बहकर मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत गया था, जिसको फिरौन की बीवी ने उठवा लिया था। दिल्ली में लाल किले में भी दीवान खास में जमुना से नहर चढ़ाई गई थी और दीवारों और किवाड़ों पर पॉलिश मसाला लगाकर की जाती थी। उस दीवान खास में कांच का मसाला लगाकर पॉलिश की गई थी, जिसका अक्स सहन में पड़ता था तो पानी की लहरें उठती महसूस होती थी। तो बिल्किस जब दीवान खास में दाखिल हुई तो उसने ये समझा कि पानी की लहरें हैं, ये गहरा पानी है, तो उसने अपनी पिंडलियां खोली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये पानी नहीं है, ये तो कांच का मसाला लगाकर पॉलिश की गई है, इसका अक्स जब सहन में पड़ता है तो पानी की लहरें उठती हुई महसूस होती है। तो अब रानी को अपनी अकल का कसूर समझ में आया कि मैं सूरज की ताबानी को देखकर, सूरज की चमक को देखकर उसको खुदा समझ बैठी हूँ, ये धोखा है। चुनांचे वो उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आई और एक अल्लाह की परस्तार बन गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया ताकि मलिका को समझ में आ जाए कि जिस तरह वो महल की लहरों को देखकर पानी समझ बैठी, हालांकि वो पानी नहीं था, इसी तरह वो सूरज की चमक को देखकर उसको खुदा समझ बैठी है, हालांकि सूरज खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तो कोई और है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और जब मलिका ये सब समझ गई कि सूरज खुदा नहीं बल्कि खुदा तो वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आई और एक अल्लाह की परस्तार बन गई, अल्लाह की इबादत करने वाली बन गई। तो ये वाक़या था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और ये आपके लिए सदका जारिया बन सके। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।